क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को प्रत्येक में से प्रत्येक को दुगुना तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना गुना होगा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन आंसर 1 सेकेंड में बन जाएगा। आप देखिए, कहेंगे आप झूठा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप पहले वीडियो पूरा बने रहना है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए लंबाई को दुगुना किया है, चौड़ाई को भी दुगुना किया है और ऊंचाई को आधा कर दिया है। इसका मतलब शुरू में लंबाई जब दुगुना नहीं होगा तो सीधा होगा, चौड़ाई भी दुगुना ना होगा तो पहले जो प्रारंभिक अवस्था में होगा। तो कहने का मतलब ये घनाभ है ना, जब इसकी लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि बड़ा होगा। ठीक है, जब इसकी लंबाई को जब हम बढ़ा देंगे स्वाभाविक है कि बड़ा हो जाएगा। लंबाई को बढ़ा देंगे, चौड़ाई आधा, ऊंचाई कम कर देंगे तो ये होगा कि ऊंचाई तो ना बड़ा होगा तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लंबाई को दोगुना करते हैं 12 और चौड़ाई को दोगुना करते हैं और ऊंचाई को है ना बड़ा एल लिख लेते हैं, बड़ा एल, बड़ा बी लिख लेते हैं और बड़ा एच भी लिख लेते हैं और ये ऊंचाई को आधा करते हैं तो 1/2h हो जाएगा, माना आधा करते हैं। तो आयतन क्या होगा, इसका ट्रिक देखिए। ट्रिक ये है कि यहाँ पे पहले उसकी लंबाई को दोगुना किया है 2 गुणे 2, ऊंचाई को भी दोगुना किया जा रहा है, चौड़ाई को भी, और इसको कितना किया जा रहा है 1/2, ऊंचाई को आधा किया जा रहा है। ऐसे बस गुणा कर देना है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना वो बचेगा 2, यानी कि उसका आयतन जो है ना, उसका आयतन जो है प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी कि जब लंबाई को दोगुना और चौड़ाई को दोगुना बढ़ाते हैं, ऊंचाई को आधा करते हैं, जो रखाता है किसी न किसी गत्ते में रखाता है, वो भी एक जो है लंबा चौड़ा ऊंचाई तो होता ही है। मान लीजिए कि ऐसे जो है एक गत्ता है तो ये भी जो है मान लीजिए कि इसकी लंबाई है, ये है ना, कुछ ऊंचाई है, चौड़ाई है, समझा रहा ना। तो ये अगर बात करें तो इसमें अगर हम साबुन रखते हैं, तो इसकी कुछ लंबाई ज़रूर होगा, चौड़ाई ज़रूर होगा। इसका मतलब ये जो गत्ता होगा वाकई में ये घनाभाकार होगा, क्योंकि ये 3D शेप होगा और 3D शेप में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा, तो ये इसमें साबुन रखा गया। तो यहाँ हम जो है ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इसकी लंबाई गत्ता का दिया है और साबुन की टिकिया का भी दिया है, तो साबुन उस पर कितने रखे जाएंगे ये पूछा है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे है ना साबुन की टिकियों की संख्या, साबुन के टिकियों की संख्या, कितना साबुन रखाएगा। एक क्या करते हैं, पूरा पहले गत्ता वाला का आयतन निकाल लेते हैं। गत्ता का आयतन माने लंबाई गुणे चौड़ाई 40 है और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई भी इसका 40 है और बट्टा में टिकिया लंबाई 7 सेमी है और ये कितना है 7 सेमी और चौड़ा कितना है 5 सेमी और ऊंचा कितना है 2.5 सेमी। ठीक है, यहाँ सेमी कट जाएगा, सेमी से सेमी कट जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा और 8 5 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, और 8 8 64 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 40 और गुणे में ये 10 हटाएंगे तो ऊपर एक और 0 बैठ जाएगा, बट्टा में 25 हो जाएगा। कटा दीजिएगा तो 5 5 25 और 5 8 40, 5 दूनी 10, तो यहाँ होगा 64 गुणे 8 है ना, 8 गुणे 2 होगा। गुणा करते हैं, 8 चौका 32, 8 छक्का 48 और 3 51 गुणे में 2, 2 दूने 4, 2 एकन 2, 8 2 5 10, तो ये उसका आंसर होगा 1024। उसमें टिकियों की संख्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि उसमें साबुन की टिकियों की संख्या, यहाँ गुणा मैंने किया था 8 चौका 32 हासिल 3, 8 छक्का 48 है 3 51, फिर 2 ऐसे रखे, 2 से गुणे 2 दूना 4, 2 एकन 2, 2 5 10। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इसमें किसी तरह का घनों की संख्या बोला है तो ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। आप 1 मिनट का टाइम दीजिए घनों की संख्या निकालने के लिए। बड़े घन का आयतन यानी कि बड़े घन का आयतन माने भुजा क्यों होता है, आपको पता है कि घन का आयतन भुजा क्यों होता है। और छोटे घन का आयतन माने छोटे घन का भुजा 1 सेमी, इसका भी आयतन 1 है ना।
मतलब छोटे घन का आयतन भुजा की 1 होगा और बड़े का 3, तो ये 3 बार लिखेंगे, 3 है ना, तो 3 बार लिखेंगे तो 27 हो जाएगा सेमी क्यू। 1 को 3 बार लिखेंगे तो 1 ही होगा, सेमी क्यू से सेमी कट जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, तो एक ठोस वस्तु को किसी बर्तन के अंदर 20 सेमी ऊंचाई पर खड़े पानी में डाला जाता है, तो पानी की सतह उसकी ऊंचाई का 1/5 सेमी हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो ऊंचाई की प्रतिशत बढ़ोतरी ज्ञात करें। ये सही बात है कि अगर मान लीजिए ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में पानी है, ये आप देख लीजिए, ये कोई पानी, ये बर्तन है, इसमें हमने पानी रखा है ना, और इस पानी में है ना, जब हम कोई भी कंकड़ डालेंगे, चाहे कोई भी वस्तु डालेंगे, अगर मान लीजिए हमने कुछ पत्थर ही डाला, ईंट ही डाला, तो स्वाभाविक है कि इसमें पानी फुल है, भरा ही है। अब पानी जब आप ईंट डालेंगे तो पानी का लेयर और ऊपर होगा। जैसे 1 गिलास पानी है, उसमें आप कुछ डालिएगा तो पानी और ऊपर उठता है। तो वही पूछ रहा है कि तो बताइए कितना वृद्धि हो रहा है। तो इसका ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइम का आंसर है। आप क्वेश्चन देख करके मत कन्फ्यूज होइए, इसका आंसर ट्रिक से लीजिए, है ना। 1/5 भाग इसका उठ गया है। मान लेते हैं कि इसमें टोटल पानी जो है 100% था, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे 20/100 यानी 20% पानी ऊपर बढ़ा है। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो क्वेश्चन है 20 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी नदी की चाल, है ना, नदी की चाल यानी कि नदी में पानी की चाल यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समुद्र में प्रति सेकंड में कितने लीटर पानी गिरेगी, ठीक है ना। तो एक समुद्र है, हाँ, ये समुद्र में ये इसमें कितना चौड़ा है ये दिया है, ये चौड़ा भी दे रखा है, तो चौड़ा जो है ये दिया है 20 मीटर दिया है। कितना ये गहीर है, ये गहरा भी दे रखा है, मैंने एच दिया है आपका 6 मीटर और ये बी दे रखा है, और ये पानी कितना स्पीड से चल रहा है, मतलब एल दे रखा है कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो पूछा है कि तब बताइए 1 सेकंड में पानी कितना गिरेगा। ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अब बात करें तो पहले नदी में पानी का आयतन अगर हम निकालेंगे तो L × B × H होगा। L का मान 9 किलोमीटर, और आपको पता है कि 9 किलोमीटर है, गुणे कितना है 20 मीटर और गुणे में 6 मीटर। यहाँ किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से 1000 से गुणा कर देंगे, मीटर में हो जाएगा 20 मीटर गुणे 6 मीटर। अब जो है प्रति सेकंड में कितना पानी गिरेगा, तो प्रति सेकंड में गिरने वाले पानी जो है प्रति सेकंड में कितना पानी गिरेगा, तो वो जो है इसका टोटल नदी में पानी का आयतन है ना 9000 मीटर गुणे 20 मीटर गुणे 6 मीटर। अब बट्टा में आपको पता है, यहाँ देखिए प्रति घंटा लिख रहा है, माने 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है 60, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से कटा देंगे, 6 × 6 6 × 30 1 0 बैठ जाएगा, और इस 6 से कटा देंगे, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ होगा 15 150 × 2, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, है ना, और एक ये घन मीटर हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। आपको पता है ये आपको प्रति सेकंड में कितना पानी गिरेगा, तो 300 घन मीटर जो है पानी गिरेगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को मैंने सेकंड में बनाने का प्रयास किया, तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा इतना तो मदद आप कर सकते हैं, और अगर इतना आंसर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो लीटर में चेंज करना चाहते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। तो 300 और 1 घन मीटर में 1 है ना 100 लीटर होता है, तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 40 यानी कि 30,000 लीटर जो है 1 सेकंड में पानी गिरेगा। आप समझ सकते हैं कि पानी का स्पीड कितना होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स के ज़बरदस्त ट्रिक के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।